लगता है प्रदेश में भूमाफियाओं को अब किसी का डर नहीं रह गया, ना तो पुलिस प्रशासन का और ना ही शासन का। जी हाँ, हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन भूमाफियाओं के इरादे इतने बुलंद हो चुके हैं कि मुख्यमंत्री की विधानसभा तक को ये नहीं छोड़ रहे। वहां पर अब ये गरीब परिवार से आने वाली बच्चियों का आशियाना तक उजाड़ने से बाज नहीं आ रहे। देखिए भारत रफ्तार की हमारी ये खास रिपोर्ट। अगर ये नाला है तो नाला रहेगा और नाला नहीं है तो इनके प्लॉट रहेंगे। यहाँ पे तीसरा आदमी तो वो करा नहीं आप ऐसे कर रहे हो, और उन्होंने टालम टोल करके और उन्होंने कोई हमारी बात ज्यादा सुनी नहीं। ऐसा भ्रष्टाचार जयपुर में देखा नहीं कुछ। और उन्होंने अपने बैग में रख के पट्टे बांटे हैं, वो किसी को पट्टे दे सकते हैं। ऐसा बहुत बड़ा गिरोह है इनका, ठीक है, जो ये कार्य करते हैं जी। ये सबकी मिलीभगत से हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। मैं हूं आपके साथ राकेश चौधरी। आज हम दुर्गापुरा के राजनगर क्षेत्र में है, जहां पर महारानी जो फार्म क्षेत्र है, यहाँ पर ये राजपूत सभा का गर्ल्स हॉस्टल है। इस गर्ल्स हॉस्टल में हम क्यों आए हैं, इसके पीछे क्या कहानी है, हम आपको बताते हैं। दरअसल ये जमीन राजपूत सभा को 1994 में सहकारी समिति के द्वारा, मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति के द्वारा अलॉट की गई थी, और उसके बाद 2009 में राजपूत सभा के द्वारा यह हॉस्टल बनाया गया था। इस जमीन के, इस हॉस्टल के पीछे की ओर खाली जमीन पड़ी है। उस जमीन पर अब भूमाफियाओं की नजर है। भूमाफियाओं ने एक के बाद एक पट्टे जारी किए, नकली नक्शे। यानी आप ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार जेडीए के अंदर है। आप इसकी बानगी देखिए कि एक पट्टा जारी होने के बाद एक दूसरा पट्टा जारी कर दिया गया, जो कि नियमों के हिसाब से तो गलत है। उसके अलावा फर्जी नक्शा भी बना लिया गया और वो भी जारी कर दिया गया। अब हम आपको वो क्षेत्र, वो जगह बताते हैं जहां पर भूमाफियाओं की नजर है, और जो फर्जी आवंटन किसी और व्यक्ति के नाम से कर दिया गया है, जबकि यह भूखंड राजपूत सभा के जो उपाध्यक्ष है प्रताप सिंह राणावत, उनके नाम पर आवंटित है। उनको पट्टा भी दिया गया है। लेकिन इन तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए जेडीए के अधिकारी आंखें मूंद कर बैठे हैं और भूमाफियाओं के चंगुल में फंसे हुए हैं। इसकी बानगी देखिए, ये प्लॉट है। इस प्लॉट पर निर्माण कार्य भूमाफियाओं के द्वारा चालू कराया गया। नाम बताया गया कि ये प्लॉट जो है अशोक शर्मा को आवंटित कर दिया गया है। जेडीए से उनको पट्टा भी दिलाया गया, फर्जी नक्शा पास कराया गया, और उसके बाद ये निर्माण कार्य चालू कराया गया। जब राजपूत सभा भवन के अधिकारियों ने, पदाधिकारियों ने इस पर आपत्ति जताई, तो पुलिस ने मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया और उल्टा इन्हीं के गिरेबान में हाथ डालते हुए पूछा कि आपको इसमें क्या आपत्ति है। अब हम राजपूत सभा के पदाधिकारियों से बात करेंगे और जानेंगे कि वास्तविकता में स्थिति है क्या। तो विवादित भूखंड को लेकर के बातचीत करने के लिए हमारे साथ धीर सिंह जी शेखावत हैं, जो कि राजपूत सभा के महामंत्री हैं। भाई साहब, सबसे पहले भारत रफ्तार पर आपका स्वागत है। थैंक यू। अब आप मुझे स्थिति बताइए, क्योंकि ये जो भूखंड है वो प्रताप सिंह जी के नाम पर आवंटित है। प्रताप सिंह जी भी हमारे साथ हैं। आपके नाम पर भूखंड आवंटित है, लेकिन आपका ये कहना है कि यह भूमाफियाओं के द्वारा जो मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति है उसके जो अध्यक्ष है, जबकि वो अध्यक्ष है नहीं, ऐसा भी आप कह रहे हैं जी। क्योंकि इसमें भी राजस्थान सरकार ने रोक लगा रखी है जी। अब आप मुझे ये बताइए कि ये किस प्रकार से हुआ, इसकी थोड़ी आप भूमिका बताइए मुझे कि कब से ये किया गया। ये हमारा यहाँ राजपूत सभा का गर्ल्स हॉस्टल है। 1994 में हमने जमीन ली थी, 3843 गज। ठीक। इसके बाद हमने ये 2008-9 में हॉस्टल का निर्माण कर लिया और हमारी 50 बच्चे इस हॉस्टल में रह रही हैं। हॉस्टल के बगल में हमारी खाली जमीन है, उसमें बोरिंग है, बोरिंग का कमरे बने हुए, हमारा स्टाफ वहाँ रहता है। पीछे जब हमने को ये जमीन बताई थी 1994 में, जब इन्होंने पीछे बताया था कि ये अमानिसा का नाला की बंदे पेटे की जमीन है, इसमें कोई निर्माण नहीं होगा, ये पार्क है। हमने जेडी को कई बार लेटर लिख के दे दिया कि ये पार्क है, इस पे आप कब्जा करिए। 2015 से हम लगातार लेटर लिख के दे रहे हैं जी। ये मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति के जो अध्यक्ष और जो भी पदाधिकारी हैं, जगदीश जी कुमावत और रामेश्वर कुमावत,
ये लोग जयपुर में जहाँ भी इनको जमीन दिखती है, मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति जो है 2002 में जिन्होंने स्कीम बसाई थी उनका देहांत हो गया, जगन सिंह जी नाम था, उनके पट्टे हैं, हमारे पास भी उनके पट्टे हैं। इसके बाद इन्होंने यहाँ पे जो है हमने कोशिश करी कि भाई इसका कैंप लगे, तो कॉलोनी वालों को संपर्क करके जेडीए में हम लोग गए। जेडीए ने इसका पीटी सर्वे किया 2017 में। ठीक, पीटी सर्वे में भी यहाँ पे 4-5 भूखंड पीटी सर्वे में उन्होंने दिखा दिए, क्योंकि ये जमीन उन्होंने कहा कि साहब ये जमीन निकली हुई है, इसमें पट्टे दिखा देते। तो हमारे समाज के लोगों को ही वो पहले से आवंटित थे। हमारे समाज के लोग बोले कि साहब अपनी हॉस्टल है, और समाज के प्रताप सिंह जी और जो भी लोग थे उन्होंने कहा कि ये हॉस्टल है और इसके पीछे अगर हमारे प्लॉट हैं तो या तो आपको दे देंगे, समर्पित कर देंगे, एक बार इसका नियमन हो जाए और नियमन में नाड़ा है कि प्लॉट है ये क्लियर हो जाए। उन्होंने बढ़ाई नहीं। अब उन्होंने जब ये नहीं बनाई तो सोसाइटी वालों का जो है दिमाग इसमें घूम गया, और उन्होंने हमारी जमीन जो खाली पड़ी थी उसमें भी हमारा जो 3843 गज का पट्टा है उसको कर दिया 1500 गज का। 2300 गज जमीन तो हमारी कम कर दी, उसमें उन्होंने प्लॉट काट दिए 4। और यहाँ पे पीछे उन्होंने अलग अलग नाम से, जैसे अभी यहाँ पे हमारा 19 है तो पीछे 19 है, 19 भी तो समझ में आता है। यहाँ उन्होंने 17A, 17A1, 17A2, 17B ऐसे करके प्लॉट काट के और उन लोगों के नाम पट्टे बढ़ा दिए जिनका कभी कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। जितनी भी लिस्टें दी है उसमें कहीं उनका कहीं नाम नहीं है, और उन्होंने यहाँ के निर्माण शुरू कर दिया। तो हमारे प्रताप सिंह जी वगैरह थाने में गए और उन्होंने थाने वहाँ पे अपना परिवाद भी दिया और उनको कहा साहब FIR दर्ज करो, ये प्लॉट मेरा है। तो उन्होंने कहा साहब आप तो नाला बता रहे हो। मैंने कहा नाला अगर है तो कोई बात नहीं, हम लोग ये लोग हमारा नाला भी मान लेंगे। लेकिन आप अतिक्रमण हम लोग नहीं होने देंगे। बाद में जब हमने सारे जेडीए से सारे रिकॉर्ड लिए तो पता लगा कि हमारी जमीन भी इन्होंने कम कर दी। तो हमने भी वहाँ पे जो है एक FIR दर्ज करने के लिए 25 तारीख को वहाँ पे थाने पे दी। आज तारीख हो गई 31, अभी तक तो हमारी FIR दर्ज हुई नहीं है। हमारे यहाँ भी 4 प्लॉट काट रखे हैं। अब ये चाहते हैं कि वो भूमाफिया है आज यहाँ आ गए कब्जा करने का, हमारे अंदर भी कब्जा कर दिया जाएगा। तो जब राजपूत सभा की इतनी बड़ी संस्था पे ये लोग ये काम कर रहे हैं तो एक आम आदमी कैसे जिएगा। जब अब आप ये जानिए कि 25 मार्च को इन्होंने सिपरापत थाने में FIR लॉन्च करने के लिए एप्लीकेशन दी, लेकिन अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई है। अच्छा, आपने उच्चाधिकारियों से भी बात की है इस संबंध में, उनकी ओर से क्या आश्वासन आपको मिला? हम कमिश्नर साहब से भी मिले, असिस्टेंट कमिश्नर साहब से भी मिले। कमिश्नर साहब ने असिस्टेंट कमिश्नर साहब के पास भेजा, असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने SP साहब को फोन किया, हम SP साहब से मिल के आए जी। उन्होंने कहा साहब आप एक तरफ तो कह रहे हो नाला, एक तरफ कह रहे हो इनके प्लाट है। मैंने कहा साहब ये प्लॉट जिनके हैं उनको हमने समझा रखा है कि ये नाला है जी। अगर ये नाला है तो नाला रहेगा, और नाला नहीं है तो इनके प्लॉट रहेंगे। यहाँ पे तीसरा आदमी तो वो करा नहीं आप ऐसे कर रहे हो, और उन्होंने टालम टोल करके और उन्होंने कोई हमारी बात ज्यादा सुनी नहीं। अब आप ये जानिए कि जेडीए का क्या हाल है, क्योंकि जेडीए जोन 5 में ये एरिया आता है, और वहाँ की जो जेडीए जोन 5 की जो कमिश्नर है अपूर्वा जी, उनके सामने भी इन्होंने ये बात रखी। अब आप ये समझिए कि पीटी सर्वे होने के बाद जो नक्शा पारित हो जाता है उसके बाद एक और नक्शा फर्जी तरीके से उनकी ओर से बनाया गया, और उसके बाद उस पर 1999 के हिसाब से पट्टे भी जारी कर दिए। अब बैक डेट का पट्टा, आप ये समझ सकते हैं कि जेडीए से कैसे अप्रूव हुआ होगा, और भ्रष्टाचार किस कदर गहरी अपनी जड़ें सरकारी कार्यालयों में जमा चुका है, इसकी ये बानगी, ये उदाहरण जो है आपके लिए काफी होगा। अच्छा, अब आप जेडीए में भी गए होंगे, वहां पर आपको क्या बातचीत हुई और किस प्रकार से आपको वहां? जेडीए में हम गए, मैंने कहा साहब पीटी सर्वे हो गया, पीटी सर्वे पे आर्किटेक्ट के, तहसीलदार के, अमीन के साइन है, और वो नक्शा आपने जारी कर दिया और हमने उसको नक्शे को हमने ले भी लिया सूचना के अधिकार में। मैंने कहा 2017 में जब पीटी सर्वे हो गया उस टाइम तो ये नक्शे एरिया नंबर थे नहीं। अबे आपके पास कहाँ से नंबर आ गए? और ये जगदीश कुमावत को तो कभी अध्यक्ष रहा ही नहीं। ये जगदीश रामेश्वर कुमावत का तो सुना था कि वो अध्यक्ष है, ये उसका सगा भाई है। रामेश्वर कुमावत पे 15 केस रजिस्टर्ड है जयपुर में 2000 से। राजस्थान सरकार ने तो प्रशासक लगा दिया है इस पर, जैसा कि आपने हाँ, 2013 में राजस्थान सरकार ने इस पर प्रशासक लगा दिया। प्रशासक के विरुद्ध को पहले कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार ने प्रशासक लगाया, फिर रजिस्ट्रार के विरुद्ध सरकार में गए। सरकार के मंत्री जी हैं, उनके मंत्री जी ने 2013 में कहा कि नहीं ये इस पर प्रशासक लगेगा। तो 2013 में प्रशासक लगे तो ये बिना डेट के पट्टे, बिना डेट की लिस्ट जा के जमा करा देते हैं जेडी में। उनके कर्मचारियों के मिली वगैरह से वहाँ आप चले जाओ, कागज कुछ निकाल लाते हैं, कुछ कागज जमा करा देते हैं, उस कागज के पट्टे दे देते हैं, पट्टे की कॉपी दे देते हैं, लिस्टों में नाम दे देते हैं। ऐसा भ्रष्टाचार जयपुर में देखा नहीं कुछ। अब हमारे साथ जो है इस भूखंड के असली मालिक है। अब भूमाफियाओं की चाल देखिए कि उन्होंने ये भूखंड जो है दूसरी बार जो है बेच दिया, और नाम बताया अशोक शर्मा। मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से अशोक शर्मा ने 50 से 60 लड़के बुलाए और फिर यहाँ पर पत्थर डलवा दिए और काम चालू करवा दिया। लेकिन
राजपूत सभा भवन के पदाधिकारियों की सजगता के कारण यह जो निर्माण है फिलहाल रोक दिया गया है। अब भूखंड के मालिक से बात करते हैं कि भूखंड जिसका था उनका क्या कहना है, क्योंकि भूखंड के असली मालिक तो यह है। क्या नाम है सर आपका? प्रताप सिंह। प्रताप सिंह। कब आपको यह आवंटित हुई ये भूखंड? 97 के अंदर। तो उसके बाद आपने इस पर निर्माण नहीं करवाया? ये नहीं करवाया। अच्छा, तो भूखंड का निर्माण आपने नहीं करवाया। आपने जब ये देखा कि यहाँ निर्माण हो रहा है तब आपने क्या आपत्ति जताई? आपने अपनी ओर से भी एप्लीकेशन थाने में दी थी? FIR लॉन्च कराई। FIR लॉन्च अभी तक नहीं हुआ, लेकिन 25 तारीख से कराई। आपने शिकायत दी, लेकिन उन्होंने FIR दर्ज नहीं की? हाँ, FIR दर्ज नहीं की। अच्छा, तो ये प्रताप सिंह जी है, इन्होंने ये बताया है कि इन्होंने भी शिकायत दी, लेकिन उस पर भी SHO साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब इसका क्या कारण हो सकता है, आप इसको भली भांति जानते हैं। अब राजपूत सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ है राम सिंह जी, इनसे भी बात कर लेते हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि आखिर स्थिति है क्या। जी वैसे देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं आपको, ये जो मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति है, इसके जो अध्यक्ष वगैरह थे उनकी हमेशा जेल में ही मृत्यु हुई है। जगन सिंह जी थे, ठीक। और अब उन्होंने ऐसे पट्टे लोगों को दे दिए, तो कोई स्थायी अध्यक्ष तो था नहीं इसका, और उन्होंने अपने बैग में रख के पट्टे बांटे हैं। वो किसी को पट्टे दे सकते हैं, ऐसा बहुत बड़ा गिरोह है इनका, ठीक है, जो ये कार्य करते हैं। और इसके बाद में आज की स्थिति तो यह है कि यहाँ बच्चियों का छात्रावास है, और यहाँ 20-25 गुंडे लाकर, असामाजिक तत्व लाकर यहाँ चारों तरफ वो अपशब्द बोलते हैं, गालियाँ निकालते हैं, गाली गलौज करते हैं। तो हमारी जो बच्चियाँ पढ़ रही है, राजपूत समाज की बच्चियाँ और भी समाज की बच्चियाँ हमारे यहाँ पढ़ती है, उनका डिस्टर्बेंस होता है, उनके पढ़ाई में बाधा आती है। इसके बाद में सबसे पहले जो हमें पट्टा दिया गया, उस पट्टे में जो साइड प्लान है उसमें नाला बताया गया इसको, ठीक है। नाला बताने के बाद में ये बंद पेटे की जमीन है, और बंद पेटे की जमीन में कभी भी कोई निर्माण नहीं हो सकता। ठीक। उसके बावजूद इन्होंने इसमें निर्माण करने की कोशिश करी है। हमारा छात्रावास तो बहुत पुराना बना हुआ है, और अब तो ये सोसाइटी जो है वो अवसायन में है। उसके बावजूद भी भूमाफियाओं की मिलीभगत से, सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से, देखिए JDA में जब PT सर्वे हो गया और नक्शा वहाँ पास हो गया एक तरीके से, यहाँ विकास समिति भी इसमें साथ थी, और उसके बाद में इन्होंने एक दूसरा नक्शा और पेश कर दिया। अरे भाई, ये दूसरा नक्शा कहाँ से आ गया? तो इस तरीके से इन भूमाफियों ने मिलके, ये एक ही जगह नहीं, ऐसे अनेक जगह हैं जहाँ ये पट्टे दे रहे हैं। ये कई, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार कई नक्शे चेंज कर देते हैं, और पैसों के लिए सब कुछ भी कर सकते हैं ये। अच्छा, एक इसमें रोचक जानकारी ये है कि नक्शा दूसरा पेश किया, प्लॉट के नंबर बदल दिए, पट्टा दूसरा दे दिया, ये सब चीजें बैकडेट में हुई है। जो व्यक्ति ये दावा करता है कि वो गृह निर्माण जो समिति है, मित्र गृह निर्माण, उसका वो अध्यक्ष है, उसके खिलाफ करीब 10 मामले, 15 मामले JDA के और से भी दर्ज कराए हुए हैं अलग अलग थानों के अंदर। उसके बावजूद पुलिस जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मैंने कहा, हम कमिश्नर साहब से मिले, हम एडिशनल कमिश्नर साहब से मिले, SP साहब से मिले, एडिशनल SP से मिले, सबसे मिले, और सबको हमने शिकायत की। शिकायत के बावजूद ये कह रहे हैं हम जांच कर रहे हैं, दोनों तरफ से मुकदमा दर्ज करेंगे। और भाई, ये कहाँ की बात हो गई? दोनों तरफ के मुकदमे, हम तो कुछ कर नहीं रहे, हम तो आपको कंप्लेंट की शिकायत करते हैं, हमारे ऊपर किस बात का मुकदमा? अब आप सरकारी अधिकारियों का, उनका रवैया देखिए काम करने का। एक ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ एक सरकारी संस्था JDA है, उन्होंने मामला दर्ज करवा रखा है, और पुलिस ये बयान दे रही है, उच्चाधिकारी ये बयान दे रहे हैं कि हम दोनों तरफ से FIR दर्ज करेंगे और दोनों तरफ से जांच करेंगे। ये भी सोचने वाली और जांच का विषय है कि उच्चाधिकारी भी क्या उनके प्रभाव में है, क्योंकि आप कभी मिले हैं क्या उनसे? मैं सबसे मिला हूँ। नहीं, ये कुमावत जो नहीं, इनसे कभी नहीं मिला, इनसे कभी नहीं मिला। एक मैं आपको एक बहुत आश्चर्य की बात कर रहा हूँ जी, कि जिस JDA लिस्ट में, पहले लिस्ट में, दूसरी लिस्ट में जो नाम है वो आदमी है ही नहीं, तीसरा ही आदमी कब्जा कर रहा है। तीसरे ही आदमी को किस तरीके से प्रशासन की मिलीभगत से कर रही है, या जो असामाजिक तत्व है उनके माध्यम से कर रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, हम सब जगह जाइए, और हमें कहीं भी जगह नहीं मिली तो आपके चैनल के माध्यम से हम इसे जयपुर के जो नागरिक हैं, हमारे समाज के लोग हैं, उनको मैं बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से हॉस्टल की ज़मीन पे, हॉस्टल की ज़मीन के बाहर नाला बताया उस ज़मीन पे,
और हॉस्टल के बाहर हमारे समाज के लोगों के नाम पट्टे आवंटित किए हैं। उस ज़मीन पे वो तो भले आदमी है, उन्होंने कहा भाई समाज का हॉस्टल है तो हम आपको आपकी तरफ से जो भी करना चाहो कर लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि उन्होंने भी यहाँ पे पेड़ वेड़ लगाए थे, मैंने देखा है, पेड़ भी लगाए थे, बाउंड्री वाल भी करी थी, मगर इन भूमाफियों में उस कचरा डाल डाल के हमारे पेड़ों को नष्ट करके और आज ये स्थिति बना दी। और ये 10 दिन से रोज़ काम चल रहा है। रोज़ हम जेडीए में जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, जेडीए वाले भी इस चीज़ को मानते हैं कि ये ज़मीन किसी की नहीं है, ये ज़मीन नाले से प्रभावित है। और ये जो ख्वासी का बंदा है, उस बंदे के हमारे पटवारी जी बैठे हैं यहाँ, हमने पटवारी को भी अवगत कराया। ये पटवारी ये जो है अब्दुल रहमान में आती है, बंदे पेटे की ज़मीन है और रोड में आती है। ऐसी ज़मीन पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहीं भी तर्कसंगत नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और मैं तो कहता हूँ प्रशासन को भी इसमें सजग होना चाहिए किस तरीके से ये काम कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ये सबकी मिलीभगत से हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि राजपूत सभा जैसी संस्था के साथ भूमाफिया जो है किस प्रकार का बर्ताव कर रहे हैं। और इतनी बड़ी संस्था है जिसका 20 जिलों के अंदर प्रतिनिधित्व है, हर वर्ष चुनाव होते हैं और राजपूतों का प्रतिनिधित्व करती है। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि अगर किसी आम आदमी के प्लॉट पर अगर भूमाफिया कब्जा कर लेता है तो ना अधिकारी सुनेगा, ना जेडीए के अधिकारी सुनेंगे, ना निगम के अधिकारी सुनेंगे और ना ही पुलिस प्रशासन सुनेगा। सबसे बड़ी बात, एफआईआर भी दर्ज नहीं। के लिए राकेश चौधरी। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, तो वहीं दूसरी ओर जयपुर में एक बालिका छात्रावास के जमीन पर भूमाफिया कब्जा करना चाहते हैं। जी हाँ, राजपूत सभा भवन के महारानी बाग स्थित हॉस्टल के पीछे की ज़मीन पर भूमाफियाओं की नज़र है। मैं जेडीए कार्यालय जयपुर में खड़ा हूँ और यहाँ पर जब हमने यहाँ जोन 5 के कमिश्नर अपूर्वा जी से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने हमें बात करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि इस विषय पर हमें बाइट देने का अधिकार नहीं है। जबकि मैं आपको बता दूं कि जोन 5 पूरी तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। हमने यहाँ पर कई लोगों से बात की जिन्होंने ये बताया कि वास्तविकता में भ्रष्टाचार की जड़ें इस कदर गहरी जोन 5 में हैं कि इससे पहले जो यहाँ पर डीसी थे उनका भी ट्रांसफ़र कर दिया गया था। अब वास्तविकता में सांगानेर क्षेत्र की स्थिति क्या है वह हमने आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग और वीडियो के जरिए बताई है। वहीं इस संबंध में एफआईआर की जब बात करें तो हमने जयपुर साउथ के डीसीपी राजऋषि राज वर्मा जी से भी बात करने की कोशिश की। उन्होंने भी हमें यही कहा कि हम इस संबंध में कार्रवाई कर रहे हैं, हमें शिकायत मिली है और हम कार्रवाई करने की बात भी उन्होंने स्वीकारी है। अब देखना ये है कि ये कार्रवाई कहाँ तक जाती है, क्योंकि फ़िलहाल भूमाफिया वहाँ पर एक्टिव हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा है। कैमरामैन लक्ष्मी नारायण के साथ राकेश चौधरी, भारत अवतार।